आओ मम्मी, ये करण का घर। तेरा घर तो बहुत सुंदर है। वैसे ये कौन है? मम्मी काम वाली होगी, और कौन? हे काम वाली, दिख नहीं रहा तुम्हारे घर में गेस्ट आए हैं? जा अपने मालिक को बुला के ला। जी, आपको किससे मिलना है? देख, हमसे जुबान लड़ा रही है। जितना कहा है ना उतना कर। अंदर जाओ और अपने मालिक को बुला के ला। चल जा। आप मुझे बता दीजिए आपको किससे मिलना है, मैं उनको जाके बता दूंगी। तुझे जितना बोला है ना तो उतना कर। फालतू की जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है हमसे। जाकर करण को बुला के ला। आई बात समझ में? चल जा यहाँ से। अच्छा करण भैया, वो अंदर ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए क्या काम है, मैं उनको अंदर जाके बता दूंगी। कान से बहरी है क्या? सुनाई नहीं दे रहा कि मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है जाके अपने मालिक को बुला के ला, यानी कि करण को बुला के ला। समझ में तुझे आ नहीं रहा है? फालतू की बहसबाजी किए जा रही है मुझसे। अरे पागल वागल है क्या? और तुझे पता है ये कौन है? मेरी बेटी इस घर की मालकिन बनने वाली है, मतलब तेरी भी मालकिन बनने वाली है। तो फालतू की बहस ना करके ना जाके अपने मालिक को बुला के ला। चल जा। वो क्या है ना, करण भैया मेरे बड़े भाई है और मैं उनकी छोटी बहन। वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, मैं अभी जाके ना अंदर से उनको बुला लाती हूँ। बेटा ये क्या बोल रही है? करण की बहन हूँ? मम्मी मुझे नहीं पता, मैं कभी करण की बहन से मिली नहीं हूँ। लेकिन आप खुद सोचो ना, ये दिखने में कहीं से लगती है कि ये करण की बहन होगी। मुझे लगता है ना ये झूठ बोल रही है, ये कोई करण वरण की बहन नहीं है। और वैसे भी इसका स्टैंडर्ड और उसके स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो दिखने से ही नियति भिखारन लग रही है, उसकी बहन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मुझे तो लगता है ना ये हमसे झूठ बोल रही है, ये सच में नौकरानी ही है। देख तेरा जितना काम है ना उतना काम कर, समझी? हमें झूठ मत बोल। बेटा बिल्कुल एकदम सही कह रही है तू। इसका हुलिया देख के कहीं से लगती है कि ये करण की बहन होगी। अरे काम वाली है तो काम वाली लगेगी ना, और अपने आप को करण की बहन बता रही है। वाह कहां कहां से लोग मुंह उठा के घरों में आ जाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं और अपने आप को उस घर की मालकिन समझने लग जाते हैं। मुझे तो ना ऐसे लोगों पे बहुत हंसी आती है। देखिए आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, मैं सच में करण भैया की छोटी बहन हूँ। वो तो यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया था तो इसलिए मैं झाड़ू लगा रही थी। देख तेरा ना बहुत ज्यादा हो रहा है, और हम लोग ना इतने फ्री नहीं है कि तेरे साथ बैठकर टाइम पास करें। हमारे पास ना और भी काम है, तो चुपचाप से जाकर अपना काम कर और करण को बुला के ला। और हमें ना तेरी ये बकवास नहीं सुननी। हमें अच्छे से पता है कि तू करण की कोई बहन नहीं है, तू काम वाली है, तो काम कर अपना, समझी? अरे आप लोग ये सब क्या बोले जा रहे हो? देखिए आप लोगों को ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। अरे कनिष्का तुम? आंटी जी आप नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, कैसे हो आप? अरे ज्योति, मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये मेरी गर्लफ्रेंड कनिष्का है और ये उसकी मम्मी। और कनिष्का ये मेरी छोटी बहन है। मैं बताता हूँ ना तुम्हें जिसके बारे में, जो बहुत शरारती है, नटखट है और बहुत मस्ती करती है, ये वही है। इसका नाम ज्योति है। करण बेटा ये आपकी बहन है? अरे ये तो आपकी बहन कहीं से लगती ही नहीं है। अरे इसके कपड़े तो देखो, कैसे कपड़े पहन रखे हैं इसने। बेटा अगर बाहर से कोई भी आएगा ना तो इसे घर की काम वाली ही समझेगा, और मैंने भी इसे काम वाली ही समझा था। तभी तो मैं इतनी देर से इसे बोल रही हूँ कि जाकर अपने मालिक को बुला कर ला। पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारी बहन निकलेगी। देखो बेटा एक बात कहना चाहूंगी, अगर ये तुम्हारी बहन है ना तो इसे पार्लर लेके जाओ। अरे इसका मैनिक्योर करवाओ, पेडिक्योर करवाओ, फेशियल करवाओ, इसकी कटिंग करवाओ, तब लगेगी तुम्हारी बहन। देखो बेटा इसे नई अच्छी सी ड्रेसेस दिलाओ। अगर ये अच्छी ड्रेसेस पहनेगी, अच्छा हेयर स्टाइल मेंटेन करेगी, तो अपने आप ही ये तुम्हारी बहन लगेगी। देखो बुरा मत मानना, अभी तो ये किसी भी एंगल से तुम्हारी बहन नहीं लगती है। तुम इतने अमीर हो और ये इतनी गरीब लग रही है। देखो बेटा स्टेटस भी कोई चीज होती है। अब मुझे और मेरी बेटी को देख लो, हम बिल्कुल सेम लग रहे हैं, बिकॉज हमारा स्टेटस भी सेम है और हम दोनों रहते भी अच्छे से हैं, अपने आप को मेंटेन करके। हम ऐसे नहीं रहते हैं। हमारे घर के नौकर भी है ना तो इससे अच्छी ड्रेसेस वेयर करते हैं। हाँ मम्मी आपने कुछ भी गलत नहीं बोला, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे तो देखने से ऐसे लगा कि भिखारन है। इसकी हालत देखो ना क्या बना रखी है। देखो करण, अगर तुम्हारी बहन है तो अपनी बहन का थोड़ा ध्यान रखा करो ना, अच्छे से बना के रखा करो, उसे सैलून भेजो। क्या हालत बना रखी है। अगर कोई भी देखेगा तो वो यही सोचेगा कि काम वाली है। देखो अगर ऐसी दिक्कत थी ना तो मुझे ही बता देते, मैं अपनी कुछ ड्रेसेस ले आती या कोई कपड़े ले आती, ये पहन के कम से कम अच्छी तो लगती। भैया देखा ना आपने, आपके सामने ये लोग मुझे कितना बेइज्जत कर रहे हैं। अरे आपके आने से पहले भी पता नहीं क्या कुछ नहीं सुना रहे थे मुझे, कह रहे थे नौकरानी है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, गवार लग रही हूँ मैं, भिखारन लग रही हूँ मैं।
इन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि मुझे कितना बुरा लग रहा होगा ये सब सुनते हुए। और ये एक लड़की होके एक लड़की की इतनी इंसल्ट कर रही है, इनको जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा था ये सब बोलते हुए। भैया ये ना आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करती है, ये सिर्फ आपके पैसों पे मरती है, क्योंकि आप पैसे वाले, आपके पास बंगलो है, गाड़ी है, इसलिए आपसे शादी करना चाहती है। क्योंकि इसको देख के ये तो लगता नहीं है कि इसके अंदर जरा से भी मैनर्स है। अरे जब मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है तो लोगों से किस तरीके से बात करती होगी। और आपसे ना सिर्फ और सिर्फ प्यार इसीलिए करती है क्योंकि आपके पास पैसा है। इसको ना ही संस्कार है ना ही मैनर्स है। और संस्कार होंगे भी कैसे, संस्कार तो परवरिश से मिलते हैं। और जिनके पेरेंट्स ही लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। भैया ये ना आपसे शादी करने के ज़रा से भी लायक नहीं है। अगर ये हमारे घर में आएगी ना, ये हमारे घर को बर्बाद करके रख देगी। आप इससे बिल्कुल शादी मत करिएगा। सही कह रही हो बहन, बिल्कुल तुम। और कनिष्का तुमने तो आज मुझे सरप्राइज कर दिया। तुम्हारी सोच इतनी छोटी, तुम इंसान को उसके कपड़ों से जज करती हो, हाँ, उसके हुलिये से जज करती हो। अरे मेरी बहन को साधारण रहना पसंद है। और मुझे एक बात बताओ, कौन इंसान घर में ऐसे वेस्टर्न कपड़े पहन के घूमता है? अरे कंफर्टेबल कपड़े पहनता है ना, तो वही मेरी बहन ने पहन रखे। और अगर वो घर में झाड़ू लगा रही है तो क्या गलत कर रही है? अरे हर इंसान को घर में काम करना चाहिए। और अगर मेरी बहन ऐसे कपड़े पहन के बाहर भी जाएगी ना तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है इंसान कपड़ों से अमीर गरीब होता है? इंसान कपड़ों से नहीं, अपनी सोच से अमीर और गरीब होता है। और आंटी जी, आपको अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने चाहिए। और आपने क्या किया, इसकी सोच इतनी बेकार कर रखी है। आंटी जी वैसे कनिष्का की कोई गलती नहीं है, गलती सारी आपकी है, क्योंकि आपको ना इसको अच्छे संस्कार देने चाहिए थे। पर आपने क्या किया, इसको ऐसे संस्कार दिए, इसलिए ये ऐसी है। अब मुझे समझ आ गया है। देखो करण, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी बहन है। और तुम खुद सोचो ना, घर में कोई भी आएगा और वो उसे ऐसी हालत पे देखेगा तो जज ही करेगा ना। और मैंने क्या गलत बोला या मम्मी ने क्या गलत बोला? हम दोनों ने बिल्कुल सही तो बोला। देख के ऐसे ही लग रहा है कि ये कोई गरीब बेकारन लग रही है। करण बेटा, आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? अरे मेरी बेटी से गलती हो गई, अरे गलत फहमी में उसने बोल दिया। एक बात बताओ बेटा, अगर हमें पहले से ही पता होता कि ये तुम्हारी बहन है तो हम ऐसा बोलते ही क्यों? हम डायरेक्ट आके इससे बात करते। पर वही हमें पता ही नहीं था। अब बेटा खत्म करो ना इन बातों को, क्यों आप इतना लंबा खींच रहे हो इन बातों को? करण देखो, मैं मानती हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन कोई भी होता तो वो कंफ्यूज ही हो जाता। और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से हमारे रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी। हम आराम से बैठ के बात करते हैं। और आई एम सो सॉरी जो भी यहाँ पे हुआ। नहीं भैया, इन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। इन्होंने जो कुछ भी मुझे कहा है ना, बहुत सोच समझ के कहा है। पता नहीं क्या कुछ नहीं सुना रहे थे ये मुझे। एक बात बताइए मुझे, आपके अपने घर पे मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, शॉर्टर्स पहन के घूमते हैं। अरे इंसान घर पे वही कपड़े तो पहनेगा ना जिसमें वो कंफर्टेबल फील करेगा। और मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल फील करती हूँ। और तो और, अगर आपके घर में नौकरानी नहीं आती है किसी वजह से, तो क्या आप अपने घर को साफ नहीं करेंगे, उसे गंदा छोड़ देंगे? अरे भैया बस मैं साफ सफाई तो कर रही थी, घर गंदा पड़ा हुआ था, मेड नहीं आई थी, और उसे देखते हुए इन लोगों ने मुझे जज कर लिया। इन्हें लगा कि मैं नौकरानी हूँ, गवार बोल रहे थे, पता नहीं क्या कुछ बोल रहे थे। अरे अगर इंसान कोई भी काम करता है ना तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उसकी इंसल्ट करें, बेइज्जती करें, उसे बुरा भला सुनाएं। एक मिनट बेटा, जब बात खत्म हो रही है तो तुम बात बढ़ा क्यों रही हो? अरे शादी किसने करनी है? इन दोनों ने करनी है ना, तो ये दोनों फैसला अपने आप कर लेंगे। तुम्हें बीच में बोलने की ना जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो तुम कह रही थी ना कि जब मेड नहीं होगी तो हमारे घर का काम कौन करेगा, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम ना एक मेड हायर करके रखते हैं। जब हमारी एक मेड नहीं आती तो हमारी दूसरी मेड हमारा काम करती है। हम कोई थर्ड क्लास नहीं है तुम्हारी तरह कि हम घर का काम करेंगे। आई बात समझ में? हमने ना अपना स्टेटस मेंटेन करके रखा हुआ है, जो तुम्हें दिख भी रहा होगा। तुम दोनों ना एक जैसे ही हो। और कनिष्का अरे मैं तुमसे कितना प्यार करता था, तुम पे कितना भरोसा करता था। अरे तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया था मैंने, पर तुमने क्या किया? हाँ, मेरी बहन की इतनी बेइज्जती की। आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारी सोच ना बहुत ज़्यादा छोटी है, क्योंकि तुम इंसान को उसके कपड़ों से, उसके होलिये से जज करती हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे भी प्यार नहीं करती, मेरे पैसों से प्यार करती हो। क्योंकि आगे जाके अगर मुझे कुछ नुकसान हो गया या मैं रोड पे आ गया, तुम तो मुझे छोड़ दोगी, क्योंकि तुम्हारे लिए पैसा मैटर करता है, प्यार मैटर नहीं करता है। हर मैं अपनी बहन से ना बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और तुमने जो मेरी बहन के साथ किया ना वो बहुत गलत किया। अरे तुमने उसकी बेइज्जती की, उसे इतना भला बुरा सुनाया, और उसने कहा भी कि मैं करण की छोटी बहन हूँ, उसके बाद भी तुमने उसको इतना सब कहा। इसके लिए ना मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगा। और हाँ, एक बात और, मैं तुमसे प्यार करता था, पर तुम सिर्फ पैसों से प्यार करती थी। इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है कि नहीं।
और एक बात बहुत अच्छी हुई कि आप दोनों की असलियत ना शादी से पहले ही मेरे सामने आ गई, इसलिए अब मुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुमने क्या कहा मेरी बहन के बारे में? उसकी चप्पल के बारे में? अरे तुम्हारी सोच बहुत ज़्यादा छोटी है कनिष्का, अपनी सोच से ना थोड़ी ऊपर उठो और थोड़े अच्छे संस्कार लो। बाकी रही शादी की बात, तो शादी के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अब मुझे शादी करनी है या ना करनी है वो मैं सोच के बताऊंगा। और आप लोग यहाँ से जाइए। और हाँ, एक बात और, जो लोग मेरी बहन की इज्जत करना नहीं जानते उनसे मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। देखो करण बेटा, मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और मुझे नहीं लगता इन छोटी मोटी बातों से तुम दोनों के रिश्ते पे कोई असर पड़ेगा। मैं सही कह रही हूँ ना बेटा? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग यहाँ से जाइए। लेकिन करण मेरी बात तो सुनो। आप लोगों को समझिए यार मैंने क्या कहा आपसे, जाइए यहाँ से। और बहन तो हो सके तो मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि कनिष्का ऐसी लड़की है। इट्स ओके भैया, आपकी माफ़ी मांग रहे हैं, आपकी भी तो कोई गलती नहीं थी। अच्छा सुन, तो एक काम कर, जाके पढ़ाई कर, झाड़ू मैं मार दूंगा।